अभी उनको तो जेल में डाला हुआ है भागलपुर। उनसे तो किसी को कोई संपर्क नहीं है। और जो मेरे घर में प्रशासन रात में आती हैं बिल्डर के कहने के द्वारा कि उनका दीवार गिरा दिया जा रहा है लाल यादव के कहने के ऊपर, तो आखिर वो क्यों क्यों किससे उनका बात हो रही है कि उनके कहने पर उनका दीवार पानी के वजह से गिर रहा है, किसी का गाड़ी से गिर रहा है, कुछ से गिर रहा है, हवा से गिर रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि उन्हीं के परिवार गिरा रहा है। सत्ता वाले लोग फंसा रहे हैं, मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, पटना से सटे दानापुर विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद विधायक रीतलाल यादव एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं और इस बार उन पर एक स्थानीय बिल्डर राकेश रंजन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बिल्डर का आरोप है कि विधायक रीतलाल यादव ने उनके निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में जबरन हस्तक्षेप करते हुए दीवार को तोड़वा दिया और उस संबंध में बिल्डर ने दानापुर के खगौल थाना क्षेत्र में रीतलाल यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है। एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आ गई। बता दें कि पटना के सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में रविवार की रात लगभग 12 बजे पुलिस की टीम ने विधायक रीतलाल यादव के कोथवा स्थित आवास पर छापेमारी की। इसके अलावा अन्य 4 आरोपितों को ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी की गई है। यह कार्रवाई देर रात तक चली, लेकिन पुलिस को वहां से कोई भी आरोपी नहीं मिला और सभी फरार थे। गौरतलब है कि रीतलाल यादव वर्तमान में किसी पुराने मामले में भागलपुर जेल में बंद है और इस कारण वह छापेमारी के दौरान अपने घर पर नहीं थे। पुलिस का कहना है कि अब वे अदालत से आरोपितों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करेगी। उसके बाद उन पर कानून की अगली कड़ी धाराएं जैसे इश्तेहार, प्रकाशित गिरफ्तारी आदेश और कुर्की जब्ती यानी कि सम्मति जब्ती की प्रक्रिया की कार्रवाई की जाएगी। ये पहला मौका नहीं है जब रीतलाल यादव का नाम इस तरह के मामले में सामने आया हो। इससे पहले भी बिल्डर राकेश रंजन ने विधायक पर रंगदारी मांगने, डराने धमकाने और जबरन काम रुकवाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि इन मामलों में कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन अब एक बार फिर उनके नाम का एफआईआर दर्ज होने राजनीतिक और कानूनी रूप से बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। बता दें, दूसरी ओर इस पूरे मामले पर विधायक की पत्नी ने मीडिया से बातचीत में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके पति को राजनीति के तहत साजिशन फंसाया जा रहा है। उनके अनुसार जिस बाउंड्री वॉल को गिराने का आरोप उनके पति पर लगाया गया है वो दरअसल कमजोर थी और बारिश में अपने आप गिर गई। विधायक की पत्नी ने यह भी कहा कि यह पूरी कार्रवाई जानबूझकर की जा रही है ताकि रीतलाल यादव की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। क्या कहेंगे? हमको यही कहना है कि मेरे हस्बैंड रीतलाल यादव जी को अभी उनको तो जेल में डाला हुआ है भागलपुर। उनसे तो किसी को कोई संपर्क नहीं है। और जो मेरे घर में प्रशासन रात में आती हैं बिल्डर के कहने के द्वारा कि उनका दीवार गिरा दिया जा रहा है रीतलाल यादव के कहने के ऊपर, तो आखिर वो क्यों क्यों किससे उनका बात हो रही है कि उनके कहने पर सारा उनका दीवार गिरा दिया जा रहा है। उनका दीवार पानी के वजह से गिर रहा है, किसी का गाड़ी से गिर रहा है, कुछ से गिर रहा है, हवा से गिर रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि उन्हीं के परिवार गिरा रहा है, रीतलाल यादव गिरा रहा है, रीतलाल यादव के परिवार गिरा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हम यही करना चाहते हैं कि मेरे पति को फंसाना चाह रहा है, फंसाए हुए हैं, फंसाने चाह रहे हैं। ये सब चुनाव की वजह से सत्ता वाले लोग फंसा रहे हैं। मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं कि वो जेल से नहीं आए। कल पुलिस कितने बजे? पुलिस मेरे घर में 11:40 में आए हैं कल रात में। हाँ, पूरे दीवार छड़प के वो लोग चढ़े हैं। कुछ ले भी गए हैं? नहीं, ले नहीं गए। मेरे यहाँ था ही क्या कि ले जाएंगे, कुछ नहीं था। और भी घरों में छापेमारी की थी कल रात में? हाँ, और तो 10-12 घर में, 4-5 घर में और छापेमारी की। आखिर ये छापेमारी क्यों की? अब कि दीवार गिराया है, बिल्डर का दीवार गिराया गया है, इसीलिए छापेमारी हुआ है। बार-बार पड़ी आपके यहाँ? हाँ, मेरे यहाँ बार-बार यही बिल्डर की वजह से हो रहा है। सिर्फ चुनाव की वजह से हो रहा है, सत्ता की वजह से हो रहा है। सत्ता वाला नहीं चाह रहा है कि रीतलाल यादव बाहर आए, चुनाव लड़े। इसके वजह से उनको खाली फंसाया जा रहा है कि वो जेल में। और उनको क्या, वो भागलपुर से कैसे, वो किसके संपर्क में है कि वो फोन किए कि क्या किए कि वो बिल्डर का दीवार गिरवाए हैं। बस मुझे इतना ही कहना है और कुछ नहीं। अपना परिचय दो। मेरा परिचय रिंकू कुमारी। वह इस पूरे घटनाक्रम पर पटना के सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है और अब आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह मामला केवल दीवार गिराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आपराधिक साजिश, जबरन हस्तक्षेप और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराएं भी शामिल की गई है। देखिए, कुल मिलाकर यह मामला न सिर्फ विधायक के लिए बल्कि पूरे राजद खेमे के लिए चिंता का विषय बन गया है, खासकर तब जब बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं और विधानसभा चुनाव की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होती है और इस मामले में राजनीतिक प्रक्रिया किस दिशा में आती है। तो 80 अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वराज पोस्ट। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।